अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुलरहमान। आप देख रहे हैं थल हनीफी फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्लोट्स के मतलब। फ्लोट्स क्या हैं दोस्तों? अक्सर जब हम फीड देते हैं तो फीडर के अंदर कुछ तिनके डाल देते हैं, कुछ लकड़ियां डाल देते हैं ताकि बीज उसके ऊपर बैठकर फीड ले सकें और डूबे नहीं फीड के अंदर। तो ऐसी चीज़ों को हम फ्लोट्स कहते हैं। तो हम फ्लोट्स के बारे में इसलिए आज बात कर रहे हैं कि मैं आपको अच्छे फ्लोट्स बनाने के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। ऐसे फ्लोट्स जो आप यूज़ करके 25% तक या 50% कह ले, आप 50% तक चाक ब्रूड को कम कर सकते हैं अपनी कॉलोनियों में, और डाइसेंट्री से अपनी बीज को बचा सकते हैं, जिसको हम पेचेस कहते हैं। 25% तक डाइसेंट्री से आप बचा सकते हैं। दोस्तों होता ये है, हमारे बी कीपर भाई ऐसे कहते हैं कि फीडर्स के अंदर कहीं से भी तिनके उठा के फीडर में डाल देते हैं बतौर फ्लोट, क्योंकि जो तिनके बाहर पड़े होते हैं उसमें फंगस के स्पोर्स हो सकते हैं। जो ही वो तिनके फीडर में जाते हैं, बीज फीड लेती हैं, स्पोर्स बीज के अंदर चले जाते हैं और वही ब्रूड के अंदर जाते हैं। ब्रूड में चाक ब्रूड पैदा होने का खदशा पैदा हो जाता है, बल्कि हो जाता है पैदा। तो यूँ फंगस हम खुद बीज के अंदर डाल देते हैं, चलो अभी बीमारी फैला दो। और इसी तरह हम ऐसे करते हैं कि कहीं से भी तिनके उठाते हैं, डाल देते हैं, और वो वैक्स कोटेड नहीं होते, वो खुराक को, फीड को अपने अंदर अब्ज़ॉर्व कर लेते हैं, गीले रहते हैं। जो अब्ज़ॉर्व शुदा फीड होती है वो ऐसा ऐसा गल सड़ जाती है, फर्मेंटेड हो जाती है, गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जो कि अक्सर हम ख़राब ग़ज़ा या खट्टी हुई ग़ज़ा फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारा निज़ाम इंहज़ाम जो है उसको ख़राब करती है। तो यूँ जो फर्मेंटेड फूड होती है वो बीज के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ख़राब करती है। बीज में डाइसेंट्री का मसला आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं इसलिए इन फ्लोट्स की हिफाजत बता रहा हूँ ताकि ये फ्लोट्स आप यूज़ करें और बीज को मुख्तलिफ बीमारियों से आप बचा सकें। क्योंकि आपको पता है अगर बीमारियां नहीं होंगी तो बीज ज़्यादा बढ़ेंगी और हनी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर आप हनी प्रोडक्शन ज़्यादा चाहते हैं, मैं जो आपको फ्लोट्स बता रहा हूँ वैसे फ्लोट्स आप बनाएं। वैसे फ्लोट्स अगर आप बना के यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह चाक ब्रूड भी कम हो जाएगा और बीज में डाइसेंट्री का मसला भी बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो फ्लोट्स आप यूज़ कर रहे होते हैं उनका मकसद ही फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आप घास के तिनके डाल रहे हैं वो अक्सर घूम जाते हैं, अक्सर बेंड हो जाते हैं, उससे बीज फीड के अंदर डूब जाती हैं। आपको पता नहीं होता, आप फीड डालते हैं, पेटी बंद करके आ जाते हैं। आपने अक्सर फीडर के अंदर देखा होगा बहुत सारी बीज मरी हुई आपको मिलती होंगी। उसकी रीज़न यही है क्योंकि फ्लोट्स जो आपने उसमें यूज़ किए हैं उनका पूरा फ़ायदा नहीं हो रहा, वो अपना पूरा काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है, वो सही नहीं है। और इस तरह से बहुत सारे बीकीपर ऐसे करते हैं कि गोल गोल टहनियाँ उठा के डाल देते हैं, वो घूम जाती हैं। ठीक है जी, जो ही घूमती हैं बीज ऊपर बैठती हैं, वो रूल करती हैं, बीज फिर फीड के अंदर डूब जाती हैं। यूँ बहुत सारी हमारी बीज जो हैं, वर्कर बीज, वो फीड के अंदर डूब के मर जाती हैं। यूँ हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और कुछ बी कीपर तो फीड काफ़ी अरसे के बाद डालते हैं, तो बीज जो अंदर मरी होती हैं उनकी एक स्मेल सी क्रिएट हो जाती है, वो भी फर्मेंटेड हो जाती हैं, अजीब सी स्मेल क्रिएट हो जाती हैं, बीज टेंस हो जाती हैं, सही तरह से काम नहीं करती। मतलब कि कॉलोनी की सफाई इंतहाई ज़रूरी है बीज की हेल्थ के लिए। तो सफाई में ये फ्लोट भी एक बहुत ज़्यादा अहमियत की चीज़ है। तो फीडर्स में आप फ्लोट इस्तेमाल करें अच्छी लकड़ी के, और वो वैक्स कोटेड होनी चाहिए, जो रूल भी ना करते हों। ठीक है जी, और वैक्स कोटेड इसलिए होने चाहिए कि वो शुगर सिरप को अब्ज़ॉर्व करके फर्मेंटेशन का अमल जिसमें ना हो, और खां जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें फंगस होती है। अगर आप अच्छे फ्लोट इस्तेमाल करते हैं उसमें फंगस भी नहीं होगी। तो यूँ जो अपने फ्लोट है हर साल आप उसको वैक्स कोटेड करके, वैक्स में डिप करके उसमें फंगस वगैरह के स्पोर या फर्मेंटेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो यूँ इस तरह से अच्छे फ्लोट आप इस्तेमाल करके
बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बीज को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, अपनी कॉलोनी में बीज की तादाद बढ़ा सकते हैं और हनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। अक्सर दोस्त शिकायत करते हैं यार हमारी बीज जो हैं उसमें चाक ब्रूड आ गया। हम खुद बीज में चाक ब्रूड डाल रहे होते हैं क्योंकि हम फंगस वाले फ्लोर्स यूज़ कर रहे हैं। और अक्सर बी कीपर शिकायत करते हैं यार पता नहीं हमारी बीज ऐसे रींग रींग के जा रही हैं क्योंकि उनमें डिसेंट्री का मसला है, जगह जगह पर वो पखाना कर रही हैं, डिसेंट्री का मसला है। हम खुद फर्मेंटेड चीज़ें दे रहे हैं उसको, तो बीज में कैसे डिसेंट्री ना आए। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपको फ्लोर्स दिखाऊंगा किस तरह बनाए जाते हैं और ये फ्लोर्स वैक्स कोटेड किस तरह किए जाते हैं और फीडर में किस तरह से रख के फीड डाली जाती है। तो चलते हैं जी, आज हम फ्लोर्स बनाते हैं। तो आप भी इस तरह के फ्लोर्स बनाएं और चाक ब्रूड और डिसेंट्री से बीज को बचाएं। ठीक है दोस्तों ये प्लास्टिक फीडर है जी। इसमें जब हम फीड देते हैं बीज को तो फ्लोट की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत रहती है, अदरवाइज़ बीज इसमें डूब के मरने लगती हैं। तो इस तरह के हम फ्लोट बना लेते हैं। इसको हम इस तरह से इसके अंदर डाल देते हैं। ये देख लें इसके अंदर डाला हुआ है, ये देखिए। जब बीज इससे मुकम्मल फीड ले लेती हैं तो फ्लोट बिल्कुल नीचे चला जाता है, इसके ऊपर बीज बैठकर फीड लेती रहती हैं। और जब भी आप इसके अंदर फीड डालेंगे तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा और बीज को भी साथ ले जाएगा। ये देखिए बीज भी इसके ऊपर साथ आ जाएंगी और ख़ुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल ऊपर आ गया, ये तैर है। ठीक है, ये बीज इसके ऊपर बैठकर बड़ी आसानी से फीड ले लेती हैं और बिल्कुल भी इसमें डूब के नहीं मरती। तो इसमें फीड डालने के दौरान आपको फीडर बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, इससे बीज बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस फीड डाल दें। बाज़ कहते ये फ्लोर नीचे चिपक जाता है फीड की वजह से, तो हाई टूल की मदद से आप इसको थोड़ा सा हिला देंगे तो खुद ब खुद ये ऊपर आ जाएगा। तो आज हम इस तरह के फ्लोर तैयार करने वाले हैं। ये देखें मैंने कुछ तैयार कर भी लिए हैं और मज़ीद मैं तैयार करना चाह रहा हूँ। ये जी एक बंडल है, इसको चकोर नुमा यानी चौरस डंडा गोला बोलते हैं इसको, चकोर डंडा गोला। ये एक बड़ा बंडल होता है, ये कम से कम मेरे ख्याल 10 फुट इसकी लंबाई है। ठीक है जी। और इसके अंदर 1 2 3 6 9 इस तरह के जो है ना गोले होते हैं। इसके ऊपर आज हम निशान लगा लेते हैं और निशान लगाने के बाद इसको हम काटेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं ताकि सभी एक साथ बराबर हो जाएं। और ये बराबर हो गए जी। अब हम इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं। अब हम इसकी जो कोने थोड़े बहुत बड़े हुए हैं, जैसे कि ये है, हम इसको इस तरह से रगड़ कर ख़त्म कर देंगे ताकि फीडर में ये फंसे नहीं। ये फीडर्स के मैंने फ्लोर बना लिए हैं। अब हम इस वैक्स को इस बर्तन में रख के मेल्ट करेंगे और इसके अंदर डिप करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू कर लेते हैं जी। दोस्तों वैक्स तकरीबन गर्म हो चुकी है। तो एक चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है, ग्लव्स वगैरह का लाजमी इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ वैक्स आपके हाथों को जला भी सकती है। तो दोस्तों अब टाइम आ गया इसके अंदर फ्लोर डालने का। तो अब हम इसके अंदर फ्लोर डालना शुरू करते हैं जी।
एहतियात से डाल लें, आपके हाथ भी जल सकते हैं। हम 2 दफ़ा इसमें डाल लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दोस्तों जब भी आपने फ्लोर्स इसमें डिप करने हैं तो वैक्स अच्छी तरह गर्म होनी चाहिए। अब मैंने फ्लोर थोड़े ज़्यादा डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतने होने चाहिए कि वैक्स में अच्छी तरह डिप हो जाएं। चले हम बस इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों फ्लोर्स निकालते वक्त आपने ध्यान रखना है आपके ऊपर जो वैक्स है बिल्कुल भी ना गिरे। ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आपके ऊपर ये गर्म वैक्स गिरती है तो आपकी चमड़ी जलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये जला देगी। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो बर्तन उतार के नीचे रख रहे हैं, अदरवाइज़ आग लग सकती है। यानी वैक्स हद से ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब इतनी गर्म ना हो कि इससे धुआं निकलना शुरू हो जाए, और इतनी ठंडी भी ना हो कि जो फ्लोट आपने डाले हैं इसमें झाग पैदा ना हो। अगर झाग पैदा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि फ्लोर्स के अंदर जो स्पेस है वो वैक्स से फिल हो रही है, यानी उसके अंदर वैक्स जा रही है। अगर झाग पैदा नहीं हो रही तो फ्लोर्स के ऊपर वैक्स की एक मोटी सी लेयर बन जाएगी। तो दोस्तों ये मोटी लेयर जो है, इस लेयर की वजह से ये जो फ्लोर्स हैं नीचे फीडर के बॉटम में चिपक जाएंगे, हर दफ़ा आपको निकालने पड़ेंगे। अगर मोटी लेयर नहीं है तो बेहतरीन है, मतलब ये है कि वैक्स फ्लोट के अंदर चली गई है। तो बेहतरीन वाटरप्रूफ गर्म वैक्स से ही हो सकती हैं, फ्लोट्स गर्म वैक्स से ही बेहतरीन वाटरप्रूफ होते हैं। लो भी दोस्तों बेहतरीन फ्लोर तैयार हो गए हैं, वैक्स कोटेड हो गए हैं। अब हम इसको फीडर में यूज़ कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 200 के करीब बना लिए हैं। तो अब अगर मेरे पास 100 फीडर भी हों तो मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ।